हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोयम नंबर थर्ड, क्लास 12 का है। पोयम नंबर थर्ड, कीपिंग क्वाइट। वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है। जो जो भी एग्ज़ाम में आने वाले जो एमसीक्यू है, ये जितने सारे एमसीक्यू करेंगे उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, या स्टेट का जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का, जो आपको 7 दिसंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबीएसई का बोर्ड हो या कोई भी जो, ठीक है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं इनका एमसीक्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, तो डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे एमसीक्यू की ओर, ताकि समय को, ठीक है, वेस्ट ना करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम लोग आ जाते हैं। तो आते हैं तो देखते हैं, पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, ताकि देखने में और करने में जो है आसान हो जाएगा। तो हो चुका है आसान। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? द पोएट यूजेस, देखिए पोएट यूजेस कन्वेंशनल स्टाइल एंड प्रोफेशनल प्रोनाउंस एज यू। यू यूज किए हैं, यू, वी और एंड आई। बिकॉज क्यों किए हैं? तो आपको यहाँ ऑप्शन है, ही वांट्स टू बी इंटी, ठीक है, इंटीमेट विथ मैनकाइंड, एंड मैनकाइंड के साथ, ठीक है, एक घनिष्ठ मित्रता या एक घनिष्ठता होने, ठीक है, होने के लिए चाहता है, या करने होने के लिए चाहता है कि हो, ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्राइज टू रीड आउट ऑफ द रीडर्स, और रीडर्स के में जो भी रीडर्स में है उसको, ठीक है, पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, या चाहते हैं कि करें, कोशिश करते हैं पढ़ाई, रीड आउट, रीडर्स को रीड आउट करना की कोशिश करते हैं। एंड ही वांट्स टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इजली, और ये आसानी से संपर्क करने के लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और थर्ड पर्सन इज इन इफेक्टिव। तो इसका राइट क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट हो जाएगा, हम यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन इज इन इफेक्टिव लगता है, यानी आपको डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, इतना टफ आने वाला नहीं है। द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम, ऐसा तो आ सकता है, इसलिए पोयम को याद जरूर कर लीजिएगा कि लास्ट लाइन क्या कहता है। देखिए लास्ट लाइन, लाइफ इज वाट इज, क्या है? लाइफ इज वाट इट इज अबाउट। जीवन क्या है यह, ठीक है, यह बारे है, क्या बात जीवन, यह है ना, जीवन क्या है, अरे यह किसके बारे, या क्या है? तो बोलता है, आई वांट नो ट्रक, ठीक है, ट्रक विद डेथ, दो डेथ्स के साथ में कोई ट्रैक नहीं होना नहीं चाहते हैं मैं। तो आई लेटर, नेक्स्ट है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और यहाँ जो लेटर्स क्या करता है, कि जीवित होने का सबूत करता है या प्रूफ्स करता है। नेक्स्ट है, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। देखिए यही हो सकता है आंसर, क्या हो जाएगा आपका? कीपिंग क्वाइट है तो कीप क्वाइट के बाद किया गया है, और बोलते हैं कि शांत हो जाइए और मैं आगे बढ़ते हैं, मतलब जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन, ठीक है, मैन जो है एक लेसन सीखने की जरूरत है, ठीक है, पार्ट सीखने का जरूरत है, फ्रॉम मून से, स्टार से, ठीक है, और अर्थ से या सन से। क्या वहाँ बतलाया गया पोयम में? पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, वहाँ अर्थ की बात किया गया है, ठीक है, अर्थ। चलिए अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, वार्स दाइट, वार्स जो युद्ध होता है, लड़ाई होता है, दाइट आर फाउट हैव, पाया गया है, हैव नो, क्या पाया गया है? हैव नो सोल्जर्स या वेपन्स या फाइटर्स, ठीक है, फाइटर्स प्लान्स, फाइटर प्लान्स, या सर्वाइव सर, ठीक है, सर्वाइवर्स। तो आपका राइट क्या हो जाएगा?
यहाँ पे जो सोल्जर लोग लड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको पोएम पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप जानते होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वेपन्स के बाद किया गया है, ठीक है। वेपन्स के बाद किया गया है जो औजार होता है, जो टूल्स होता है लड़ने का, क्या है, 4 का क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। इसका जो है ना सर्वाइवर्स का किया गया, सर्वाइवर्स, सॉरी, ये सर्वाइवर का हो गया है, ठीक है। कि जो फाइट उट लड़ते हैं, मरे जाते हैं, ठीक है, लड़ाई में, तो उनका जो है 9 सर्वाइवर्स पाते हैं, कोई जीवित कोई ये नहीं पाते, नहीं, इसका राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है। कॉल्ड सी को बताया गया, कॉल्ड सी इज ए पोएटिक डिवाइस। कॉल्ड सी जो है, जो कॉल्ड सी बता रहा है, ये पोएटिक डिवाइस क्या है? देखिए प्रश्निफिकेशन है या ट्रांसफर्ड एपिथेट है, और या देखिए एपिथेट का मतलब एक एग्जेक्टिव के रूप में बताया गया है, और यहाँ मेटाफोर है या एलिट्रेशन है, तो इसका राइट होना चाहिए क्या, एपिथेट होगा, क्या होगा, कॉल्ड सी मतलब शांत सी समझिए, ठीक है। कोल्ड मतलब जो है ठंडा सी, ठंडा सी ना हो के ये कोल्ड सी है, यानी ये बताया गया कोल्ड का मतलब ठंडा, और ठंडा सी है, या यहाँ पे कोल्ड का मतलब शांत भी बोल सकते हैं, यानी ये ट्रांसफर्ड कर दिया गया एपिथेट, और एपिथेट का मतलब होता है कोई विशेषण, नाउन या प्रोनाउन को कुछ विशेषता बतलाता है, ठीक है। चलिए आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 में, विदाउट रस, विदाउट रस, रस जल्दीबाजी जो होता है, विदाउट इंजन्स रिफर्स, जो भी जो इंजन्स है, इंजन्स का मतलब जो वर्क काम करते हैं, जितने सारे मशीनें हैं, उन सारे मशीनें के बिना, और जल्दी जल्दी कर रहे हैं उसके बिना, इन ये चीज़ जो है रिफर्स क्या करता है, संकेत, जो निर्देश या संकेत क्या करता है, तो देखिए नो नॉइज करने बोलता है, या नो हरी टू गो टू द ऑफिस ऑफिस, एंड नो ट्रैवलिंग, एंड नो, ठीक है, हॉली डाइंग। तो इसका राइट हो जाएगा जो इंजन है, इनको काम करना, मशीन चलाना छोड़ दे, और जल्दी जल्दी जो कर रहे हैं उनको भी छोड़ दे, और कम से कम शांत हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा शांत होके सोचिए और शांत होके कीजिए। तो यहाँ पे आपको नो नॉइज दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 7 की ओर, और आपको 7 यहाँ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, द पोएट वांट्स, मतलब कवि चाहता है, इंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे संपूर्ण जो ह्यूमन मानवता, ठीक है, मानवता है, उनको चाहते हैं टू, क्या करने चाहते हैं, कि सभी इंटायर ह्यूमैनिटी को चाहते हैं कि कीप टॉकिंग, कीप रनिंग, कीप लाफिंग, और कीप स्टिल, यानी शांत होने के लिए चाहते हैं, होने के लिए कहते हैं, तो यानी कीप स्टिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 में, तो हैव नॉट ट्रक, ठीक है, ट्रक्ड विथ डेथ, इसका मतलब क्या होता है, हैव नॉट ट्रक्ड विथ डेथ का मतलब क्या होता है, तो देखिए विल नॉट, बोलते हैं विल नॉट डाई ऑफ द ट्रक एक्सीडेंट, यानी ट्रक एक्सीडेंट से मरेंगे नहीं। रिमूव द पॉवर्टी और लिटरेसी, लिटरेसी, बोलते हैं जो अक्षरता है, जो, ठीक है, साक्षरता जो है, वही साक्षरता, असाक्षरताएँ हैं या पॉवर्टी है, उसको रिमूव किया जाए, ठीक है, हटाया जाए। नेक्स्ट है हैव नो एसोसिएशन और डेथ, डील विथ डेथ, बोलते हैं कि ये कोई एसोसिएशन नहीं रखे हैं, और न ही डेथ से संबंधित है। विल नॉट ड्राइव अ ट्रक, और बोलते हैं ना एक ट्रक को ड्राइव करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि हैव नो एसोसिएशन और डील्स विथ डेथ, ठीक है, यानी डेथ से संबंधित है, ये बताया गया है कि डेथ है, डेथ से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर आ जाते हैं। द पोएट एडवोकेट्स, मतलब पोएट जो एडवोकेट्स करते हैं, द बैलेंस ऑफ द नेचर, नेचर को बैलेंस, संतुलन करने के लिए चाहते हैं, ठीक है, जहाँ है ना टू बी,
वो क्या चाहते हैं कि मेंटेन रहे या डिस्ट्रॉयड रहे। मेंटेन मतलब बनाए रखना है, डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देना है, टेम्पोरली ठीक है, रियली डिस्टर्ब और इग्नोर। तो इसको हमको लगता है क्वाइट चाहता है, एडवोकेट करता है कि नेचर को कैसा करके रखे, उसको मेंटेन करके रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डज मैन थ्रीटेंड हिमसेल्फ विथ। मैन जो है खुद में, खुद के साथ जो है डरे हुए हैं, ठीक है, याद है ना। तो यहाँ डेथ हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, रॉबरी या सुसाइड। तो देखिए इन लोग जो है क्या होता है 10th में कि लोग जो है पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, तो देखेंगे ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं। तो किससे, या थ्रेटेंडेड किए हुए हैं, मतलब लोगों को धमकाए हुए हैं इस तरीके से। तो डेथ की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टाइप्स ऑफ वार्स, वार्स का जो टाइप है, द पोएट टॉक्स अबाउट आर, जो ठीक है कितने मतलब टाइप है वारों का, जो टाइप के बारे में बात किए हैं कवि। और कहते हैं कि देखिए यहाँ ग्रीन वार्स को बताया गया, जो फॉरेस्टेशन कर रहे हैं उनको वार कर रहे हैं। वार्स जो है, वार्स विद गैस, जैसे वर्ल्ड ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ, और अभी भी लड़ाई जो हो रहा है उनको बताया गया है, गैस से हो रहे हैं, ठीक है। वार्स विथ फायर से हो रहे हैं, गोली बारूद से, ये चीज़ बतलाया गया है। और देखिए वर्बल वार है, ये नहीं हो सकता है। आपको राइट ऑप्शन है, आपका पोएम के अनुसार राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो है 11 का ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने सारे एमसीक्यू दे रहे हैं इन सारे एमसीक्यू का अच्छा से देख लीजिए और कर लीजिए, तो इससे बाहर नहीं आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट, मतलब कुछ क्षण है, उस क्षण का जो टाइप है, ठीक है, कौन सा मोमेंट में, कौन सा क्षण में, किस प्रकार का क्षण है। तो विट वुड इट बी, जो होंगे, व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, यानी कौन सा ऐसा क्षण, कौन सा ऐसा मोमेंट आएगा, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जो हो जाएगा सभी कोई साइलेंट। तो देखिए टेरिबल के समय, पेनफुल के समय, एग्जोटिक ठीक है, एग्जोटिक या अनफॉरगेटेबल। पेनफुल होता है दर्द से भरा हुआ, टेरिबल जो है ना, टेरिबल जो भयानक, डरे हुए, ठीक है, भयानक बोल सकते हैं। और एग्जोटिक मतलब उत्सुक जो है, खुशियों से भरा हुआ। तो इसका राइट आपका हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, ठीक है, एग्जोटिक की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर, जो ह्यूमन बींग है, मानव जो है, नेचर से क्या सीखते हैं। ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, टू बी हैप्पी, वर्किंग विद साइलेंस। तो आपका राइट हो जाएगा कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। और 13 का आपका ये कीपिंग क्वाइट नहीं होगा, वर्किंग विद साइलेंस, काम करे बहुत शांति से काम करे, रुक कर सोच ले, सोच विचार कर ले, थोड़ा सा शांत होइए, उसके बाद सोच लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, तो वो काम सफल होता है। तो चलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। व्हाट सिंबल या सिंबल, व्हाट सिंबल मतलब क्या प्रतीक है, क्या सिंबल है, सिंबलाइज क्या है या सिंबल है फ्रॉम नेचर से। और नेचर से द पॉइंट यूजेस किया है टू प्रूव दैट द कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इन एक्टिविटीज। बोला है कि कीपिंग क्वाइट तो पूरी तरीके से इन एक्टिविटीज में नहीं है, मतलब असक्रियता जो बोलते हैं, सक्रियता जो है, सक्रिय है, असक्रियता पूरी तरीके से, असक्रियता पूरी तरीके से साइलेंट हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है करना चाह नहीं चाह रहे हैं, बट करना है कुछ क्षण के लिए। सन है, सोल है, अर्थ है, और नेचर एंड डेथ, नेचर एंड अर्थ है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, तो ये बात जो है प्रूफ करना चाह रहे हैं और सिंबलाइज किए हैं, तो सन को किए हैं या सोल को, या आपका ये किसका किए हैं, तो बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। ठीक है, नेचर को बोला गया और अर्थ को प्रूव करके दिखाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। 15 क्वेश्चन आपको देख लिए होंगे। व्हाट इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। पोएट कह रहे हैं, हर कोई को क्यों कह रहे हैं कि आप जो है कोई भी भाषा नहीं बोले। यानी पोएट जो हर कोई कह रहे हैं कि किसी भी भाषा को नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। जब शांत हो जाएंगे तो पूरी तरीके से भी शांत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो टू अवॉइड नॉइज, टू अवॉइड लॉर्ड वॉइसेस, लॉर्ड अवॉइड द पीपल एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी टकराव झगड़ा है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन सारे को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, और शांत हो जाइए। मतलब किसी प्रकार का कुछ करना नहीं है। ठीक है, जब नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। कोई भाषा ही नहीं बोलेंगे तो अपने आप में वहाँ साइलेंट हो जाएगा। कुछ करेंगे ही नहीं तो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए पोएम के साथ। थैंक यू। फिर भी इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को उसको प्रेस कर देना है। थैंक यू।